कॉप्सी टूटा। मैं आई वाज एनालाइजिंग ऑल दिस क्रैश। सब बोल रहे थे कॉप्सी टूट गया। तो कॉप्सी इसलिए नहीं टूटा कि ये चला तो टूटा ना। कॉप्सी टूटा महोदय इसलिए कि कॉप्सी में टूटने के लिए रेगुलेटर जिम्मेदार है और कोरिया की सरकार जिम्मेदार है। अब आप बोलोगे कैसे? सेम चीज, हर्षद मेहता घोटाले में हर्षद मेहता ने तो पैसा बनवाया जनता का। हर्षद मेहता घोटाला सरकार का था। हर्षद मेहता घोटाला मंदड़ियों का था। हर्षद मेहता ने तो पैसा बनवाया था लोगों का। सिमिलरली कॉप्सी में क्या हुआ महोदय, ताइवान की मार्केट चले क्योंकि वहां सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ हैं जो कि लॉन्ग साइड में होते हैं। मतलब आपको को सैमसंग में, एस के हाइनिक्स में आपको उछाल खेलना है तो आप ईटीएफ ले लो, आपको 2x 3x 4x गेन मिल जाएगा। अगर सरल शब्दों में, अगर सैमसंग 4% चढ़ता है, पॉजिटिव होता है, तो आपको 8% प्रॉफिट मिल सकता है इन ईटीएफ लॉन्ग के जरिए। तो इन लॉन्ग ईटीएफ के दम पर ये मार्केट चला। ठीक है, चला, चलता जा रहा था। अब बीच में यहां कोरियन सरकार ने क्या कहा कि लोग लॉन्ग ईटीएफ में निवेश नहीं कर पाएंगे, ऐसे नियम बनाए, डिपॉजिट रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, नियम कायदे ला दिए। तो लोगों की ये जो लॉन्ग ईटीएफ की पोजीशन थी वो लिक्विडेट हुई, उन्होंने लॉन्ग ईटीएफ बेचे। तो जो क्रैश आया वो इसने नहीं कराया, क्रैश सरकार के नियमों ने कराया, सरकार के नियमों ने कराया। मुझ जैसा जो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट है वो क्या बोलेगा? वो ये कहेगा कि लॉन्ग ईटीएफ आप ये मत करो। मैं क्या बोलूंगा कि लॉन्ग ईटीएफ के साथ साथ आपने शॉर्ट ईटीएफ भी देने चाहिए थे। अगर आपके पास लॉन्ग ईटीएफ के साथ शॉर्ट ईटीएफ भी होते तो मार्केट बैलेंस हो जाता। जिसको उछाल खेलनी है वो उछाल खेले, हम जैसे एनालिस्ट गिरावट खिलवाते, मार्केट बैलेंस हो जाता। सो आपने उल्टी तरतीब पढ़ ली। तो कॉप्सी का जो क्रैश हुआ वो सरकार के द्वारा इंजीनियर्ड है। हमारे देश में भी बड़े बड़े विद्वान है जो कह रहे हैं साहब मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग मत करवाओ या बंद करवाओ यार, ईटीएफ बंद करवाओ यार, बहुत यार, it's not the way. The correct approach is to provide options ताकि लोग दोनों तरफ खेल पाए। जिसका लॉन्ग खेलना है, जिसको उछाल खेलना है वो उछाल खेल ले, जिसको गिरावट खेलनी है वो शॉर्ट खेल ले। तो दोनों पलड़े भारी हो जाएंगे, प्राइस प्राइस डिस्कवरी करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आप बीचों बीच रेगुलेटरी इंटरवेंशन करके क्रैश कराते हो, देन सेबी इज रिस्पॉन्सिबल, कोरियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार विल बी responsible, Chinese government will be responsible, AI, रैली, रिटेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये महोदय अगर आपको समझ में आ रहा है महोदय, तो इस तरह के बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है महोदय जो सिखाने का मैं रोजाना प्रयास करता हूं। आज महोदय जीवित हूं, कल चला जाऊंगा, पता नहीं कब आखिरी सांस है। जब तक हूं महोदय कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। भारत में किसी को नहीं पता और किसी को सीखना नहीं है, समझना नहीं है भैया कि तरतीब उल्टी है। दूसरा, भारत में बहुत से लोग खुश हो रहे थे, अरे अरे देखो कॉप्सी टूट गया, कोरियन टूट गया, देखो हमने तो कहा था। अरे भैया टूट के भी आज 4,000 से 6,500 पे है, कल 5,500 पे था टूट के भी, आज रिकवर मार गया भाई साहब। तो दूसरे की बर्बादी में खुश होने का लोगों को क्यों लुत्फ आता है, मजा आता है, भगवान जाने। बट महोदय मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हर्षद मेहता अमेरिका में पैदा होता तो आज अमेरिका की में पूजा जाता। केतन पारिक अगर अमेरिका में होते तो आज पूजे जाते। भारत में भैया उनको दंड दिया जाता है। और वही केस है कि आप मार्केट को प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने दे रहे हो और फिर आप अनाप शनाप कदम उठाओगे। ये वही चीज है कि लड़की स्कूल में गई, लड़की को तो लड़कों ने छेड़ दिया, तो माँ बाप ने लड़की का स्कूल से नाम हटा दिया। ये होता है इंडिया में, ये होता है कोरिया ने ये कर बैठा कि लड़की को दो लड़कों ने छेड़ा तो उन्होंने लड़कों के खिलाफ शिकायत नहीं की, लड़कों को के खिलाफ
एफआईआर दर्ज नहीं कराई, लड़के के माँ बाप से नहीं मिले, उन्होंने लड़की का नाम कटवा दिया। ये समस्या है महोदय। आईटीसी महोदय बढ़िया एक, भारत सरकार ने अभी हाल ही में कैपिटल गेन्स टैक्स जीरो कर दिया विदेशी निवेशकों के लिए। क्यों किया? बिकॉज दे वांटेड ब्लूमबर्ग के बॉन्ड इंडेक्स में आना, ब्लूमबर्ग ने मना कर दिया, ब्लूमबर्ग ने मना कर दिया। अब आप देखिए महोदय, जो आप में से मेरे लाइव स्ट्रीम में आते हैं, दे अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। उनको मैं समय से पहले ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ हूं महोदय कि चीजें जुड़ी हुई हैं। ब्लूमबर्ग ने कह दिया कि टैक्स काटा है, वील वेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। ब्लूमबर्ग को पता है कि इन्होंने टैक्स काट दिया, कल हमने इनको इंडेक्स में शामिल किया, परसों ये पलट जाएंगे। ब्लूमबर्ग को ये पता है, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट वी हैव डन इन द एलटीसीजी रेजिम इन द कैपिटल गेन्स टैक्सेस ऑफ द शेयर्स। शेयर्स में भी हमने मॉर्गन स्टैनली से कहा था कि भारत में एलटीसीजी जीरो रहेगा, लेकिन क्या करें, पलट गए। तो दूध के जले हैं, छाछ को फूंक फूंक कर पीते हैं। तो वो अब इंतजार कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा ब्लूमबर्ग इंडेक्स है महोदय कि अगर इसमें हम शामिल हो जाएं तो ना हल्दी लगेगी ना फिटकरी, ना हर लगेगी ना फिटकरी, रंग भी हो जाएगा चोगा चोगा। क्योंकि बड़े निवेशक ब्लूमबर्ग के इंडेक्स को देखकर निवेश करते हैं अंधा। द मोमेंट वी गेट इनटू ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स विल गेट पैसिव इनफ्लोज, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इनफ्लोज। लेकिन ब्लूमबर्ग को पता है कि इन लोगों की नीयत में खोट है, ये समाजवादी हैं, ये गरीब भिखारी देश था, है और रहेगा। ये ब्लूमबर्ग को पता है, इसलिए वो समय लगा रहा है।